दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तीर्थन नदी के किनारे बसा बंजार गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है तीर्थन पानी का झरना, बालोनांग मंदिर और जीभी गांव। बंजार ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी नीमो देवी दीदी जी। आपका जन्म 1969 में हिमाचल प्रदेश के बंजार में हुआ। बचपन से आप भक्ति में विशेष रुचि रखते थे एवं सदा ही स्वतंत्र विचारों के धनी रहे। आप आत्मविश्वास, धैर्यता, सहनशीलता और सर्व के सहयोग आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1988 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1989 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1995 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप मंडी, कुल्लू, बुलद्वारा, रेवालसर और भुंतर आदि स्थानों में सेवा करते हुए 1999 से बंजार में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और मैं बचपन से ही मुझे एक वैराग्य था और फ्रीडम लाइफ जीना चाहती थी। और मैं एक आध्यात्मिकता की ओर बहुत था। मेरा कोई गीता पढ़ती थी और सत्संगों में जाया करती थी बचपन से ही। और मम्मी डैडी ये भी कहते थे कि ये समय अभी आपका पढ़ने का नहीं है, अभी कुछ जीने के लिए, कुछ समाज में किस रीति से चलना वो करिए। परंतु मुझे ज़िंदगी में बहुत वैराग्य था और मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी, घर में भी करती थी। और माता पिता कहते थे हम भक्ति नहीं करते, आप क्यों करती? मैं यही कहती थी कि आपको तो इच्छा नहीं है भगवान पाने की, मुझे इच्छा है, इसलिए मैं भक्ति करती हूँ। और काफ़ी मैंने इतने तक भक्ति में अपने आप को बलिदान करने के लिए भी तैयार हुई। और मैंने ये सोचा कि इतनी भक्ति करूँ और भगवान में लीन हो जाऊँ और वो पाप भगवान को लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाना, कीर्तन भजनों में जाना, और अपना इतना तक कि मैंने अपनी सारी ड्रेस भी चेंज की थी। गेरुए रंग की पहनती थी और या वाइट पहनती थी अज्ञान काल में ही, बचपन में। लगभग मैं 15, 16, 17 साल की थी तब। बहुत ज़्यादा वैराग था, संसार ऐसा लगता था कुछ भी नहीं। परंतु क्या करना चाहिए, किस संग में जाना चाहिए, ये मुझे मालूम नहीं था। और ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस संसार में नहीं रहना, और मैं एक मंदिर में रही। और उस मंदिर में जब मैं 6-7 दिन मैंने भोजन भी नहीं किया, बस ऐसे ही वहाँ पर रही। भगवान मुझे आपके दर्शन चाहिए, आप है कौन, कहाँ हैं, मेरी जो मनोकामनाएं वो पूरी होनी चाहिए। और उतने में वहाँ पर एक लेडीज़ थी, वो आई, उसने कहा आपने भक्ति करनी है तो हमारे शहर में एक भाई हैं, वो कुछ छोटी छोटी आत्मा परमात्मा बताते हैं। और मैं
सारा डिटेल पूछा, बोला वो गृहस्थी है, बच्चे भी हैं, और मुझे अभिमान आया गृहस्थी मुझे क्या ज्ञान देगा, और मैं तो कुमारी हूँ। बहुत नशा था, बड़ा वैराग्य था, बड़ी पावर थी उस समय भी अध्यात्म की। और मैंने बहुत बड़ी तिलक लगाती थी और हाथ में कोई जयराम जय ओम के कड़ा पहना हुआ होता था, और सभी भक्तिनी के नाम से मुझे जानते थे। और ऐसे करते करते मैं उसी ही मंदिर से वहाँ पर गई उस भाई के पास। जैसे उस भाई के पास गई तो वो बाबा की अव्यक्त बानी पढ़ रहे थे, बुक्स अभी मुझे याद आया। तो मैंने कहा, पिताजी आप सत्संग करते हैं? उनने कहा हाँ, आपने भी करना। तो मैंने हाँ तो नहीं किया। मैंने कहा देखते हैं क्या होगा। मैंने सोचा मैं हाँ करूँगी, यदि मैं नहीं चल पाऊँगी तो फिर मुश्किल होगा। तो मैंने कहा देखती हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम, मैंने सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने कहा देखो, संसार में जैसे होते हैं ना, माँ बाप और बाल बच्चे जब मेले में बिछुड़ जाते हैं, माँ बाप भी ढूंढते और बच्चे भी ढूंढते माँ बाप को। ऐसे ही कहते हम भी संसार में भगवान से बिछुड़ गए हैं, वो भी हमें ढूंढ रहा और हम भी उसे ढूंढ रहे। और मुझे ये बात इतनी पसंद आई कि भगवान भी मुझे ढूंढ रहा होगा, और मैं तो ढूंढ ही रही थी कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कभी दर्शन होंगे कि मेरा जीवन ऐसे ही भटकते भटकते चले जाएगा। और मुझे कुछ बात जच गई, और मैं उसके बाद उनसे सारी डिटेल पूछी, और उनने कहा हमारा ऐसे ऐसे सत्संग होता है, आप रूम में चलो हमारे। मैं वहाँ पर गई तो उनने पूछा मेरा नाम, बोला आपका नाम क्या? मैंने अपना नाम बता दिया। तो उन्होंने कहा ये नहीं आपका नाम। तो मैंने कहा यही है मेरा। कहते दोबारा से बताओ। मैंने फिर से वही अपना नाम बताया। कहते नहीं। मैंने सोचा कोई बड़े विद्वान होने जो मेरे भविष्य के बारे में जानते हैं, और मैंने कहा आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप ये शरीर का नाम बता रहे हैं, आप तो आत्मा हैं। और जैसे ये उन्होंने डिटेल बताई कि आत्मा ऐसे हैं, शरीर में रहती है, और मैं एकदम से वहीं पर ही ऐसे डिटैच हो गई कि मुझे जो पाना था वो मुझे मिल गया। और उसके बाद मैं कंटिन्यू उनके पास जाती रही, और डेली क्लास हुआ करती थी। 3 किलोमीटर दूर से मैं जंगल से होकर, गांव से होकर जाती थी, और मुरली सुनने, योग करने। और घर वालों ने काफ़ी विरोध किया फिर कि आप पता नहीं किस सत्संग में जाती हैं, और हमारे धर्म के ये कोई ऐसा है ही नहीं, हमारे तो देवी देवताएं होते हैं। परंतु मुझे निश्चय हो चुका था, और उनको पता था कि ये बहुत भक्ति करती हैं, और अब ये भटक गए। और वो ये कहने लगे आज तक तो आप जाने वाली थी स्वर्ग में, अब सीधा नरक में चली जाएगी, क्योंकि आप भटक गई अपने मार्ग से। और मुझे बाबा का वो रस, वो आनंद इतना मिल चुका था, जिसके लिए मैं इतना प्रयास कर रही हैं, बलिदान जीवन को दे रही थी, वो मुझे प्राप्त हो गया। मैंने सारे अपने हाथ के कड़े उतार दिए, और अपने जो तिलक लगाती थी वो भी उतार दी, जो डेली पूजा करती थी वो भी छोड़ दी। तो बड़ी आश्चर्य लगा है, क्योंकि मैं वहाँ पर मानी हुई थी सभी ने भक्तिनी के नाम से। तो ऐसे में कंटिन्यू डेली आती रही। लगभग 3 वर्ष तक मैं उस भाई के पास आती रही। बहुत अच्छा गाइड किया। आज भले वो नहीं है हमारे बीच में, पर बहुत ही अच्छा उन्होंने, इतना बाबा के प्रति जो प्यार, स्नेह, जीवन की धारणाएं इतनी उन्होंने मेरे अंदर कूट कूट कर भरी। और 7 दिन के अंदर ही जो भी हमारे नियम ब्रह्मा कुमारीज़ के हैं टोटल बता दिए, और मैंने वो फॉलो किए। आज तक कभी एक दिन भी मिस नहीं किया। और मैंने कहा जो मेरी चाहना थी, जो मुझे प्राप्ति थी, करना चाहती थी मैं, मुझे प्राप्त हो गया। अब मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है, लोग चाहे कुछ भी बोले। और माता पिता ने काफ़ी विरोध किया कि अभी आप नाक सीधा नहीं पुट्ठा काटेगी, ये तो नया ज्ञान है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जो मेरे बिहेवियर में चेंजिंग आई, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में रहती थी, बड़ी नफ़रत, हेट रहती थी मेरे को सभी से। परंतु जब बाबा की बच्ची बनी, मुरली सुनती थी, और मैं उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में हर एक बात को लाती थी। और मेरा जीवन जब घर परिवार वालों ने, समाज वालों ने परिवर्तन देखा, उसका उठना बैठना, कार्य व्यवहार, लोगों के साथ बातचीत करना,
तो उससे बहुत प्रभाव आज भी पड़ा है समाज में। तो मैं फर्स्ट टाइम जब 89 में बाबा से मधुबन में गई मिलने, तो मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में इतने लेट मैं क्यों मिली बाबा से। मुझे तो पहले मिलना चाहिए था। एक अलग दुनिया, एक दिव्यता, इतनी हर पेड़ पौधे से भी मुझे एक दिव्यता महसूस हो रही थी। जैसे बाप दादा तब ओम शांति भवन में आते थे, बाप दादा की प्रविष्टा हुई और हमें पहले से ही 6 मास पहले से बड़ी जीवन की धारणाएं बताई जाती थी, खान पान की, डेली क्लास करना, दिनचर्या, और हमने उसको बिल्कुल वैसे ही किया। और जैसे 6 मास के बाद माउंट आबू गई तो मुझे बिल्कुल ये ऐसा लगा कि मैं इस धरती का इंसान नहीं हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं एक अलौकिक दुनिया में आई। और जैसे बाप दादा की प्रविष्टा हुई, कुछ समय तक तो मुझे कोई पता नहीं चला, नॉर्मल लगा। जैसे बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे दोनों आँखों में बल्ब चमके, और मुझे जो इतना भारीपना था, कुछ टेंशन थी, और ऐसे लगा कि आज से मैं इतनी रिलैक्स हो गई कि मैं एक फरिश्ते की तरह हल्की हो गई। तो इस रीति से फिर अनेक बार बाबा से मिलने हुआ, और दादियों से बहुत ज़्यादा पालना ली हमने। दादी प्रकाशमणि से, दादी चंद्रमणि से, मधुबन जाना तो उनसे ज़रूर मिलना। और सबसे मेरे जो इस ब्रह्मा कुमारीश्वर विश्वविद्यालय के जो भाई में से मैं अपनी पसंद कहूँ, जीवन की धारणा कहूँ, जीवन का उनका एक्सपीरियंस या टैलेंट कहूँ, वो मुझे जगदीश भाई बहुत पसंद हैं। उनकी एक एक बात, सरलता और ज्ञान की गहराई, वो मुझे बहुत पसंद लगती थी उनकी बातें। और अनेक भट्टियाँ की हैं बाबा के साथ के, अनेक अनुभव। और ये मेरा विचार नहीं था कि मैं सेंटर में रहूं, क्योंकि मैं थोड़ी फ्रीडम विचार की थी, कोई बाउंड नहीं रहना चाहती, किसी के दबदबे के नीचे नहीं रहना चाहती थी। बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, परंतु मैं किसी की सुनूं, ये करो वो करो, कुछ ये मेरा अभिमान कहो, कुछ कहो, ये थोड़ा सा था। परंतु बाबा ने कैसे मुझे रखा है, आज तक मुझे 2022 जा रहा है, मुझे मालूम नहीं है। और बड़ा इजली हर परिस्थिति को ऐसे लगता है कि एक खेल है, जैसे सब कुछ बाबा ने पहले से ही मुझे एक सीन दिखाता है, और मैं उसको निर्णय करती है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उससे मुझे विल पावर मिल जाती है। तो सेवा के क्षेत्र में अनेक बहनों के साथ रहना हुआ हमारा। वैसे फर्स्ट टाइम मैं मंडी में रही, और मंडी से ही मैं फर्स्ट टाइम जब बाप दादा से मिलने माउंट आबू गई तो मंडी से ही। फिर हम कुल्लू के अंदर थे, तो फिर मैं कुल्लू से गई, और कुल्लू के ही कनेक्शन में अभी तक हैं। अनेक सेंटरों में रहना हुआ, और अनेक भाई बहनों से सेवा के अनेक मौके मिले हैं। तो मेरा यही रहता है कि जो भगवान ने हमें इस महान कार्य के लिए चुना है, हमारे संस्कार, हमारे स्वभाव, हमारी नेचर वो एक जैसी होनी चाहिए। और किस लिए चुना है, उसके साथ साथ हमारी जीवन की धारणा भी चाहिए। जितनी हमारी जीवन की धारणा होती है, बाबा की मुरली को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे हमारे जीवन की दिव्यता और सत्यता प्रत्यक्ष दिखती हैं। अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में, ब्राह्मण जीवन में भी आती हैं, परंतु जितना बाबा पर निश्चय हो, आज तक कई परिस्थितियाँ आती हैं, मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती। यही कहती हूँ, जब सर्वशक्तिमान बाबा ने मुझे चुना है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथी, वो मेरा पिता है, वो मेरा गुरु है, मैं उसके साथ सारी शेयर करती हूँ। कितनी भी परिस्थिति बड़ी आ जाए, और मैं किसी से बहुत सलाह नहीं लेती हूँ, बाबा से ज़रूर लेती हूँ, और मुझे उसका सलूशन मिल जाता है, और आज तक सक्सेसफुली रही। और मैं यही सभी को कहती हूँ कि हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में अनेक परिस्थितियाँ आती हैं, कभी भी निराश नहीं होना। परिस्थिति आना ही हमारे कर्मों की फिलॉसफी है। हमने कोई बीज बोए होते हैं, वो हमारे आगे एक पेपर बनकर आते हैं, और उसमें निराश उदास हो जाएं और हमारे कर्म अधिक और हो जाते हैं। उसको प्यार स्नेह से
या हमारा ईश्वरीय एक कर्तव्य समझकर चलेंगे तो उससे हमारे जो पास्ट के भी कर्म हैं या पास्ट की जो भी पाप कर्म किए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा अपनी लाइफ में कभी निराश नहीं होती। आती है परिस्थितियाँ, सबको आती, फिज़िकल आती हैं, साथियों से आती है, सेवा क्षेत्र पर आती हैं, अनेक प्रकार की, परंतु मैंने अपने आप को इतना डिटैच करती हूँ, पार्टधारी है, मुझे अपना रोल सही बजाना है। मुझे किसी से किसने क्या किया नहीं किया मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे ये देखना है। और मुझे ये नहीं होता है कि बहुत सारे भाई बहन हो, बड़ा क्लास हो, ये भी नहीं। मुझे ये होता है कि जो भी भाई बहनें हैं वो क्वालिटी की हो, बल वाले हो, निश्चय बुद्धि हो, हर परिस्थिति को फेस करने वाले हो। मेरा यही रहता है, क्योंकि देवताएं बहुत कम होते हैं और देवता बनने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, अनेक हथौड़ी छेने लगते हैं। इसलिए मैं यही कहती अपने जो भी जितने भी भाई बहनें क्लास के हैं कि अपने आप को बनो। अब हम कोई भाषण से नहीं किसी को ज्ञान दे सकते हैं। भाषण से हम 100 को देंगे, 200 को देंगे, 500 को, 1000 को देंगे, परंतु हमारे जहाँ पर भी हम जाते हैं हमारे बिहेवियर से कितनों पर वो प्रभाव पड़ता है, हमारी नेचर से, हमारे व्यवहार से, हमारे वाइब्रेशन जो हमने स्टोर किए हैं, चाहे मेडिटेशन के द्वारा, चाहे ईश्वरीय मार्ग पर चलकर, हमारी धारणाओं के द्वारा या किसी भी तरह से, उसका एक हमारे अंदर ऑरा बनता है। उस ऑरा से भी हमारी बहुत सेवा हो सकती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। मेरा यही रहता है। हम अब बाबा ने कहा है तुम ही चलती फिरती एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, तुम अच्छा बनो, सब अच्छे हैं। और तुम्हारे द्वारा तुम कितनी जगह जाते, बसेस में जाते, पैदल चलते, कितना एरिया हम कवर करते हैं, उन सभी आत्माओं का भला हो जाए। ये मेरे ही भाई बहनें, मेरी ही पिता की संतान हैं। मेरा यही विचार रहता है, यही संकल्प रहता है। कैसा भी व्यक्ति, मुझे कभी किसी से घृणा नहीं आई। यदि कोई मुझे कष्ट उससे मिला, मैं ये समझती हूँ ये मेरे कर्मों की कहानी है, तभी तो मुझे मिला, या मैंने इसको दिया होगा, या अभी रिटर्न हो रहा है। बस पॉजिटिव रहती और मेरे अंदर वो एनर्जी रहती और लाइफ का पूरा इंजॉय करती, ब्राह्मण लाइफ का। जीवन की धारणा, सिद्धांत जो भी है, दूसरा करे ना करे वो, उसमें भी मैं फोर्स नहीं करती। एक बार शिक्षा देती हूँ, एक बार बताती हूँ, बार बार किसी को टेंशन तनाव हो जाए मैं उसके लिए भी नहीं कहती, क्योंकि बाबा ने 4 पेज की मुरली सबके लिए चलाई हुई है। पर अपने ऊपर फुल अटेंशन रहता है कि मुझसे कोई भूल चूक ना हो जाए, मेरे कारण किसी की लाइफ बर्बाद ना हो जाए, मेरे कारण बाबा ने इतना महान कार्य यज्ञ रचा है उसका कुछ नाम बदनाम ना हो जाए, ऊपर नीचे नहीं हो जाए, ये मैं पूरा अटेंशन रखती हूँ। बाकी मैं सभी भाई बहनों को यही कहती हूँ, हमें ये संगम युग मिला है, ब्राह्मण जीवन, ये भाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है, ये पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। संसार में जब बाबा ने नज़र घुमाई हैं और हम आत्माएं, साधारण आत्माएं उसके नज़रों में महान थी, और जब महान थी हम महान कर्म भी वैसे करें ना जिस कर्म से बाबा को भी खुशी हो। बाबा हमारी कोई फिज़िकल धन दौलत, फिज़िकल हमारे एक्टिविटी को नहीं देखता, परंतु हमारी अध्यात्म बाबा के साथ आत्मिक रूह की जो उसके साथ लिंक कितना है, उसकी जो श्रीमत है उस पर हम कितना चलते हैं, बाबा उसको देखता है। और अंत में भी हमारा जब टेस्ट होगा, बाबा कोई भी हमारी भौतिक चीज़ों को गिनती नहीं करेंगे, हमारा शरीर अच्छा है ये है उसको भी नहीं करेंगे, परंतु हमारी आत्मा कितनी अच्छी है, कितना स्टोर किया है, कितना पुण्य जमा किया है, इसको बाबा अवश्य देखेगा। और सभी के आगे बाबा कहता है धर्मराजपुरी में मैं आपको दिखाऊंगा, सभा बैठेगी और वो सभा ट्रिब्यूनल सचमुच में मैं प्रैक्टिकल कभी अनुभव करती हूँ कि बाबा सचमुच में ऐसा दिखाएगा। तो हमारे से कोई ऐसी भूल चूक ना हो तो जो कि हमें सभा में शर्मिंदा होना पड़े, हमारा सिर ऊंचा रहे, कुछ भी हो जाए, जो ईश्वरीय धारणाएं हैं, मर्यादा हैं, सेवा हैं। सेवा केवल हमारी बाहर की भाषण की नहीं है, एग्जीबिशन की नहीं है, कोई स्थूल नहीं,
हमारी मनसा कितनी सबके प्रति अच्छी है, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हमने मन के विचारों को ही तो बनाना है, और मन से ही स्वयं को भी परिवर्तन होना है, दूसरों को। मन से ही हमें स्वर्ग में जाना है, तन तो जाएगा नहीं। तो इसलिए हम अपने मन को इतना शुद्ध, पवित्र और बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि हो जाए तो जीवन हमारा उज्जवल बन जाएगा। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्या गाइड करने की। मैं तो यही कहूँगी, जो भी सभी भाई बहनें हैं, कि एक बाबा को सब कुछ बना दो, संसार बना दो उसको। वो सब बल भरेगा, वो दिव्य बुद्धि देगा। और ऐसी ऐसी जगह से मेरे लाइफ के ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो कि मैं मौत के मुंह से कई जगह निकली। जीवन में इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, कोई सोच नहीं सकते, परंतु बाबा ने ऐसा निकाला। और मैं ये समझती हूँ, बाबा को इन भौतिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बाबा को मेरी सेवा की ज़रूरत है। और उसने मुझे सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है। क्यों? निश्चय उस पर है। उसने जब तक सेवा करनी होगी, करानी होगी, वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखेगा। निराश नहीं होना, कभी संशय बुद्धि नहीं बनना। पेपर अनेक प्रकार के आते हैं। मैं जब पेपर की बात सुनाऊं तो इतनी लंबे पेपर की कहानी हो जाएगी, परंतु हर परिस्थिति को फेस करने की पावर कुछ भी नहीं, एक बाबा ही है। किसको भी कितना सुनाओ, बल्कि आप वीक पड़ जाएंगे। बाबा को सुनाएंगे, आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, दिव्य बुद्धि मिलेगी। चाहिए सच्चाई। सच्चे दिल से जितना हम उसे याद करेंगे और सच्चे दिल से उसको जितना हम बताएंगे, एक एक बात बताइए। जब हमारा है ही वो जीवन साथी, एक जन्म का नहीं संगम का, बल्कि 21 जन्म का उसने जब वादा किया है, तो वो अवश्य हमें सुरक्षित रखेगा। मुझे यह अपने में निश्चय है। और मैं यही कहती हूँ सभी भाई बहनों को, कुछ भी पेपर आए, कुछ भी हो जाए, पर बाबा पर निश्चय रखो। परिस्थितियाँ सभी के आगे आती है, हमारे भी तो पाप कर्म है ना। ब्राह्मणों ने कितने जन्म पाप कर्म किए हुए, वो चुकतू कहाँ होने, संगम पर ही होंगे। चाहे वो ब्राह्मणों के द्वारा आए, चाहे लौकिक द्वारा आए, चाहे किसी स्थान द्वारा आए, चाहे भौतिक साधनों द्वारा आए। 63 जन्म हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे। अब चुकतू होने के समय कुछ न कुछ झलक तो देंगे वो अपनी। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए और बाबा की श्रीमत या वाणी पर निश्चय रखिए, और हार कभी नहीं होगी, ये मुझे पूर्ण निश्चय है, क्योंकि बाबा ने कहा है। तो ये मेरा अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस है। और अभी भी मैं थोड़ी फ्रीडम हूँ और मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। और मैं जीवन में जो भी देखती हूँ, मैं एक अपने कर्मों पर, कि मेरे कर्म अच्छे हो, दूसरा बाबा पर निश्चय, तीसरा मैं जो भी प्रकृति है, जिन तत्वों के शरीर बना है, जो तत्व वायु, अग्नि, प्रकाश जो भी है, इनका बड़ा इंजॉय करती हूँ मैं। अकेले में भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ, इसके साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। और लाइफ में मेरे को बहुत सपोर्ट मिली है इनकी। इसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है, परंतु मैं अभी जो बाबा के है, तो बाबा के मार्ग पर आने के बाद, पहले तो ये नॉलेज ही नहीं थी कि जो भी प्रकृति है, 5 तत्व है, नवग्रह हैं, इतने तक की। और तो छोड़ दीजिए, आपके साथी जो भी दूत भूत भी होंगे ना, मैं कहती आपके सहयोगी बन जाएंगे। लोग डरते हैं, और मेरा अपना जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बाबा का श्रीमत पर जो मैं बताती हूँ उसको वो फॉलो करते हैं। यदि मैं कभी इधर उधर हूँ, नाराज़ होती, तो वो गड़बड़ भी करते हैं। और मैं कहती तुम भी बाबा के बच्चे हैं, तो सो लिए ना, बाबा की बच्ची। सबके प्रति जो भी है, जल स्थल, इतने तक कि पेड़ पौधा भी, जो भी बढ़ने वाली चीज़ है जो हमें जीवन में दे रही है, वो सभी आत्माओं का सबके लिए धन्यवाद। और उनके लिए मैं देती भी वाइब्रेशन, और उनसे भी मैं लेती हूँ। मुझे प्रकृति से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है, और इसी में ही मैं बड़ी आज़ाद रहती हूँ। मुझे किसी से अधिक नहीं होता। कहीं मैं बहुत संगठन में कोई मेरा साथी चाहिए, मुझे बाबा और प्रकृति और अपने पर अटेंशन देती हूँ।
दीदी जी को 10-15 सालों से जानता हूँ। बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, बहुत ही अच्छी हैं, जिससे भी मिलती हैं बिल्कुल एकदम मुस्कुरा के मिलती हैं, जिससे कि एक अपनापन छलकता है। और जो हमें वो बाबा की विशेषताएं बताती हैं और हमें उन गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे कि उनको धारण करके हम अपने जीवन में अच्छे ढंग से चल सकें और एक दैवी गुण हम लोगों में आए। तो यही है। और जिस किसी से भी उनकी मुलाकात होती है, एक अपनेपन का एहसास होता है। तो ये उनकी खासियत है। दीदी के अंदर सबसे बड़ी बात तो सरलता है और एक सादगी है। सरलता और सादगी, उसके साथ ही इनमें एक सहनशीलता है और एक त्याग की भावना भी है, जिसके माध्यम से हम प्रेरित हुए हैं और समाज को एक नई दिशा मिली है। बहन बहुत सरल चित्त, निर्माण चित्त है। हम सब भाई बहन अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। वो हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सब भाई बहनों के अवगुण कमियां ना देखकर हमेशा प्रेरित करती रहती है आगे बढ़ने के लिए। उनकी एक विशेषता है कि वो गिरे हुए को भी अपने साथ लेकर चलने वाली है और हमेशा पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती रहती है कि कैसा भाई बहनों का आज कल से बेहतर हो। और वो सिंप्लिसिटी के इतने करीब है। सबसे अच्छी विशेषता हमें उनकी ये पसंद है कि वो सिंप्लिसिटी के इतने करीब है। वैसे भी कहा जाता है सिंप्लिसिटी इज़ नियर टू गॉड। और मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है दीदी जी के साथ इतने सालों में कि दीदी जी सबके अंदर विशेषताएं देखती है, कभी कमी कमज़ोरियाँ नहीं देखती, सबके अंदर विशेषता देखती है और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की सोचती है कि ये भी बाबा के बच्चे हैं और बाबा के यज्ञ में आए और अपने जीवन को परिवर्तन करें। कोई भी ऐसे विचलित होके नहीं जाए बाबा के घर से। बहन बहुत अच्छी हैं, निर्माण है, सेवा भावुक हैं और हर परिस्थिति को बखूबी से पार करती हैं। हर एक को एक साथ जोड़ के रखती हैं। बहुत अच्छी बहन है। हमारी दीदी जो है वो बहुत मधुर मिलन अनुसार की है और बहुत ही प्यारी दीदी है। वो जो है सादगी, सरलता और सच्चाई की मूर्त है दीदी। वो उनमें जो विशेषता वो ये है कि वो कभी हम लोगों को जो है वो जो भी मतलब हम लोगों को कभी ये नहीं बोलते कि आप यज्ञ के प्रति ऐसा करो, जो आपने देना होता है वो ही बोलते हैं। कभी भी उन्होंने हमारे से कभी भी कोई डिमांड नहीं रखी कि आप ऐसा करो। और बहुत ही सरल स्वभाव की है और मधुरता भी उनके। और एक विशेषता उनकी है कि उनके अंदर सादगी बहुत ज़्यादा है। यज्ञ के प्रति जो है उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है और बाबा की श्रीमत पर भी बहुत ही अच्छी चलती है। ओम शांति। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, जब जब बाबा हमें तेरी याद आए। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। तन खिल जाए बाबा, मन खिल जाए। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा, भूल गए हम तब से संसार हमारा। पाया है जब से हमने प्यार तुम्हारा,
तब से संसार हमारा। ज्ञान के हमको पंख लगाए, ज्ञान के हमको पंख लगाए। जब जब बाबा हमें तेरी याद आए, तन खिल जाए बाबा, मन खिल